दिस इज़ कविता। कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में कि स्पिरिचुअल हेल्थ के साइन क्या हैं, क्या क्या अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी में किस किस तरह के किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में, और आपकी बॉडी में आपको क्या क्या कैसे आप जानेंगे कि कैसे जब पॉजिटिविटी है या आप ऑप्टिमिज्म आएगा आपकी लाइफ में तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो अच्छी है। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने बात की थी अपने लास्ट एपिसोड में। तो इसमें कि स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो स्पिरिचुअल हेल्थ को अचीव करने के लिए या फिर उस जो भी वो कॉस्मिक पावर और यूनिवर्सल पावर है उससे अपने आप को अलाइन करने के लिए, उसके फ्लो को अपनी लाइफ में फील करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और जिसके बारे में एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इज़ मेडिटेशन। लेकिन हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेडिटेशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बट इट्स नॉट सो। ऐसा नहीं है। मेडिटेशन उतना भी मुश्किल नहीं है, उतना भी वो नहीं है। अगर किसी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं, अगर मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में एक ऑप्टिमिज्म आता है, आपकी लाइफ मैं श्योर करती हूँ आपको कि आपकी योर लाइफ विल चेंज इफ़ यू डू मेडिटेशन। आप जिन चीज़ों को सोचते हैं कि ये सब चीज़ें, मतलब आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें आए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिवील होनी शुरू होती हैं। दे आर स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। लेकिन आपको उसके लिए अपने मन को तैयार करना है और इस थॉट को निकाल देना है कि यार मेडिटेशन जो है वो इट्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ये मेरे बस का चीज़ नहीं है। जस्ट ट्राई इट। और इसको बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी आज कि किस तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल वे में शुरू कर सकते हैं। और आप छोटा छोटा शुरू करिए, टेक ए स्मॉल स्टेप इन अ डे, और फिर धीरे 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 रेस करिए। एक ही दिन में मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटे बैठ जाइए और बस आप किससे बात मत करिए, आइसोलेटेड हो जाइए लाइफ से। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि जब भी आपको टाइम मिले, इवन मॉर्निंग में अगर उठते ही आप करते हैं, पहले आप सिर्फ 2 मिनट्स के लिए स्टार्ट करिए। 2 मिनट्स मुझे लगता है कि किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं है। 2 मिनट आप उठिए, आंखें बंद करिए। आप सुबह सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम बने। इसमें कोई खाने का भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खाना आपको 2 घंटे पहले खाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, इमीडिएटली भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको एक प्रॉपर टाइम पर अगर करते हैं आप इसको एक प्रॉपर टाइम पर करिए और एक डिसिप्लिन में अगर करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे रेगुलरिटी के साथ करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने सुबह मान लिया कि आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप उठने के फ्रेश होने के बाद आप 2 मिनट कर सकते हैं या उठते ही भी कर सकते हैं। तो आप ये टाइम रख लीजिए कि मैं डेली इतने बजे, 7 बजे या 7, 8, वट एवर टाइम्स सूट्स यू, वट एवर टाइम सूट यू, जस्ट यू जस्ट उस टाइम को आप अगर वो पकड़ लेते हैं तो एक टाइम की और एक स्पेस की आप जिस टाइम पर करते हैं, हमारी जो बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, जैसे हम अगर एक ही टाइम पर डेली खाना खाएंगे तो हमें उसी टाइम पर नेक्स्ट डे भूख लगती है। बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे अंदर, जो उसको सेट कर लेती है टाइम को, कि उसको पता चल जाता है, वो हमें रिमाइंड करा देती है, अच्छा अब ये 8 बज गए यार, इसका मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो अंदर से जो माइंड है ना आपका, वो उसी तरीके से वर्क करना शुरू करेगा। दैट विल हेल्प यू। उसको पता है कि यार अब ये टाइम हो गया, मुझे थोड़ा शांत रहना है। आपकी बॉडी भी कहेगी कि अब यार स्टिलनेस का टाइम हो गया, ये मेडिटेशन का टाइम है और अब जो है मुझे थोड़ा शांत रहना है। तो मतलब उस तरीके से एक बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे सेट होने लगती है। दैट विल हेल्प यू इन मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे करते हैं, जगह स्पेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज एवरी स्पेस हैज़ ए एनर्जी। एक हर स्पेस की एक एनर्जी होती है। इसीलिए हमने पहले से ही, हमारे पुराने ज़माने से ही, हम जो है खाना हम नीचे बैठ के एक उस पर खाते हैं। कभी भी हम बेड पे नहीं खाते थे पहले। और हम जो है वो हर चीज़ के टीवी देखना है तो उसके लिए एक अलग रूम होगा जहाँ पे हम टीवी देखेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। सोना है तो हम अलग से बेड पे जाके सोएंगे। तो क्योंकि हर एक स्पेस का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है और वो उस तरीके की एनर्जी जनरेट करता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेस बना लेंगे अपने लिए कि मैं इस जगह पे बैठ के जो है वो मेडिटेशन करूँगा,
तो जब भी आप उस प्लेस पे बैठेंगे तो जो एनर्जी आप धीरे 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 वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं ना, वो आपको स्टिलनेस में आपके मन, और उस जगह पे जब भी आप बैठेंगे ऑटोमेटिकली आपका मन वहाँ पर शांत होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप वहाँ पे बैठ के वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। तो जब भी आप वहाँ बैठेंगे वो पॉजिटिविटी वहाँ पर रहेगी और वो इफ़ेक्ट करेगी, वो आपको हेल्प करेगी मेडिटेशन में। तो इसलिए एक पर्टिकुलर स्पेस भी ज़रूरी है और एक पर्टिकुलर जो है वो एक टाइम भी ज़रूरी है। मतलब ये बेटर है, बेस्ट है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट डज़ंट मैटर एट ऑल। आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए, आंखें खोल कर भी। इवन आप जो है वो, कुछ लोग आंखें खोल के अगर वो जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं शुरू शुरू में आंखें बंद करके, तो वो आंखें खोल कर भी उसको कर सकते हैं। तो उसके क्या तरीके हैं? तो एक तो जैसे एक बहुत ही जो हमारा ट्रेडिशनल वे है कि आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगा सकते हैं। तो आप जो नेचुरल ब्रीथ आपका चल रहा है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि जब आप आंखें बंद करेंगे तो यू फील लाइक कि जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप ब्रेथ इन कर रहे हैं, तो किस तरीके का आपकी बॉडी में वो कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ टच करी। जस्ट ट्राई टू फील दैट फॉर 2 मिनट्स। आप एक जगह बैठिए, थोड़े शांत से बैठिए। आई नो कि 2 मिनट्स में भी बहुत थॉट्स आएंगे, इट्स ओके। अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं, इट्स ओके। शुरू में बहुत थॉट्स आएंगे, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम यू कि मैं बैठूंगा और बस मेरा ध्यान लग जाएगा, सब शांत हो जाएगा। नथिंग, इट डजंट मैटर, लाइक इट डजंट वर्क इन दैट वे। आप बैठेंगे, थॉट्स में कोई बात नहीं, आपको एक बार आपने वो कर लिया, ऑब्जर्व किया, थॉट्स में गुम हो गए, कोई बात नहीं, जब याद आया फिर से कर लिया। तो इस तरीके से चलेगा अभी शुरू में। तो आप जब बैठे तो आप अपनी ब्रीदिंग पे कर सकते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग को वॉच कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो, अगर आपको ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप साउंड सुन सकते हैं। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको इतनी तरह की डिफरेंट साउंड्स होगी, तो आप एक एक करके सारी जो साउंड्स हैं, आंखें बंद करके जो आपको साउंड सुनाई आ रही है, दूर से दूर की, पास से पास की, योर क्लोजेस्ट, योर जो भी आपके फॉरेस्ट, जो भी दूर से दूर जा रही है, वो उन वॉइसेस को सुनिए, उन वॉइसेस को फील करिए। वो भी आप कर सकते हैं। इवन दिस इज़ मोर ईजियर वे शुरू में, क्योंकि शुरू में आपको सिर्फ एक फोकस बनाना सीखना है, यू आर लर्निंग। तो जो भी आपको इजी लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये साउंड वाला काफ़ी इजी है, क्योंकि जब भी हम आंखें बंद करेंगे तो साउंड्स पे ध्यान जाना धीरे धीरे। लेकिन बस वही है कि एक साउंड पे फोकस नहीं करना, आपको जो पास आ रही है, एक सबसे जो पास उस साउंड को करना है। फिर धीरे धीरे जो दूर सबसे दूर की है, उस पर आपको फोकस करना है। उससे आपका जो आपका माइंड है वो इंगेज रहेगा और वो उसमें उतने थॉट्स नहीं आएंगे। तो एक दूसरा मेथड ये हुआ आपका साउंड का। और थर्ड है कि आप जो है वो बॉडी के सेंसेशंस पे कर सकते हैं। सेंसेशन मतलब जब आप आंखें बंद करेंगे, इसमें आंखें बंद करना जो है, इन सभी में आंखें बंद करना वेरी हेल्पफुल। पर अगर आंखें बंद नहीं कर रहे हैं तो आप किसी वॉल के सामने बैठ के, या मतलब डोंट कि आप टीवी के सामने बैठ के कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और आप किसी वॉल के, किसी प्लेन वॉल के साथ बैठ के उसमें जस्ट फाइंड ए पॉइंट, आप उसको पॉइंट को देखिए। और या तो आप ये भी कर सकते हैं, त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक होता है कि जब आप किसी वॉल के किसी एक ही चीज़ को आप कॉन्टीन्यूसली स्टेयरिंगली देखते हैं, विदाउट पलके झपकाए, अपनी पलकों को झपकाए हुए। तो आप उसमें ब्लिंक नहीं करते हैं, आप उसको देखते हैं, स्टेयर एक ही चीज़ पे करते हैं। और अगर करते भी हैं तो बहुत स्लाइटली, एंड अगेन यू मेंटेन योर फोकस। तो जितना टाइम के लिए आप कर सकते हैं, तो आप ये त्राटक भी ट्राई कर सकते हैं। और ये त्राटक आप उसके साथ भी कर सकते हैं। इट्स मोर इजी विद कैंडल, कि आप एक कैंडल रखिए टेबल पे, आप उसके सामने बैठिए और उसके जो ऊपर का जो उसका जो फ्लेम है, आप उसको देखिए। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और कॉन्स्टेंटली यू विल वॉच इट, यू विल ऑब्ज़र्व इट, तो आप देखेंगे उसके जो शेड्स हैं वो चेंज होंगे। कभी वो ब्लू होंगे, कभी वो रेड होंगे, कभी देयर आर डिफरेंट शेड्स, ब्यूटीफुल शेड्स विल कम आउट ऑफ दिस फ्लेम। और जो है वो उसमें उसके साथ में ही जो है वो इनके साथ में ही वो भी आएगा उसमें, कि आपको जो है उसकी शेप भी चेंज होंगी धीरे धीरे। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग वे टू डू मेडिटेशन। त्राटक हमारे जो है योगा में बहुत
एक अच्छा टूल है मेडिटेशन का। तो आप ये त्राटक भी ट्राई कर सकते हैं। और मेडिटेशन में जैसे हमने बात की थी साउंड और इसकी, तो अभी हम उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी सेंसेशन का, जैसे मैंने बताया कि सेंसेशंस पे आप आंखें बंद करेंगे या फिर आंखें खोल भी सकते हैं, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई पेन भी हो रहा है अगर, तो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी को कि कहाँ क्या पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोकसिंग, कि आप उन पे फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका जो है वो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ए मेडिटेशन, कि आप जब अपने सेंसेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आप अपने थॉट्स पर भी वो कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, कि आप अपने थॉट्स पे मेडिटेशन कर सकते हैं, कि जैसे जो भी हो आपकी उसमें थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करिए, सिर्फ आपको बैठना है, यू नीड टू सिट। जैसे आप मूवी थिएटर में बैठ जाते हैं और बस मूवी देखते हैं, ऐसे ही करना है आपको, जस्ट बैठना होता है मेडिटेशन में। और जस्ट जो भी चल रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, आप देखेंगे कि थॉट्स आ रहे हैं और धीरे दे आर पासिंग ऑन। नेक्स्ट थॉट आया, वो आया, उठा और आया और जस्ट पासिंग ऑन। इस तरीके से आप सिर्फ बैठे हैं, जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स, सो मैनी थॉट्स विल रेज एंड दे विल गोज डाउन, दे विल डिसअपियर, दे विल डिजॉल्व। थॉट आएंगे जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड वे टू डू मेडिटेशन। और ये आपको ये बताता भी है कि जो थॉट्स हैं वो सिर्फ माइंड का एक इल्यूजन है, वो आते हैं और जाते हैं, दे रेज और दे डाई। अगर आप उनमें उलझे ना तो वो आपका कुछ नहीं करते, मतलब वो उनको पावर नहीं मिलती और दे लूज देयर पावर। तो इससे आपकी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी से हटा भी सकते हैं इस तरीके से, कि अगर आप उनको ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे एंड यू डोंट गिव देम पावर, आप उनको पावर ऐड नहीं करते, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो ए बेस्ट वे टू मेडिटेशन। तो ये जो तरीके आप इनमें से ये तरीके अपनाइए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ और आपको मेडिटेशन के बारे में मालूम करना है या जो भी है, आप प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेश्चंस या योर क्वायरीज, आई विल आंसर दैट। अच्छा, और इसके अलावा आप और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में क्या कर सकते हैं, आप प्रेयर्स कर सकते हैं। प्रेयर्स जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यू विल टॉक टू गॉड इन प्रेयर्स, कि आपकी लाइफ में क्या आपको चाहिए या कुछ भी है, तो जब आप प्रेयर में बैठते हैं, इट्स नॉट अबाउट आस्किंग एवरी टाइम कुछ भी, आप ग्रेटिट्यूड देते हैं या जो भी देते हैं, प्रेयर्स जो भी करते हैं अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। दिस आर रियली इफ़ेक्टिव। आप सच्चे दिल से करते हैं, और अगर आप में रियली वो एक सिंसियरिटी और एक वो फील है उनमें, पावर्स में, और आप वो कनेक्शन डेवलप कर पा रहे हैं, आप रियल में उस लेवल पे उनसे जो हाई पावर है उससे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो इट रियली वर्क्स इन योर लाइफ। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दोज प्रेयर्स जो भी आप हैं। और तीसरा है ऑटो सजेशन और या फिर अफर्मेशंस। ऑटो सजेशन कहते हैं जब आप अपनी ही बॉडी को खुद सजेशन देते हैं, जब अपने आप को खुद, जो भी आपकी नहीं है, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, जो भी है वो सब करते हैं। अफर्मेशंस भी आप दे सकते हैं, कि जैसे मान लिया कि आप हेल्दी नहीं है, यू आर सिक, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्थ के लिए तो आप ये बोल सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग बेटर हेल्थ एवरी डे। आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना लीजिए। और जैसे कि आप यू फील कुछ कमी आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है, तो आप ये फीलिंग कर सकते हैं, आई एम एबंडेंस, या मेरे पास काफ़ी है। हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, एज यू फील लाइक। इस तरीके का एक सेंटेंस बना लीजिए जो आपको सूटेबल हो बोलने में, और जिसको आप दिल में फील करके बोलें, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो फील के साथ करेंगे, आप उसको दिल के साथ करेंगे तो इट रियली गोइंग टू वर्क। तभी आप उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो एक फील है, वो एनर्जी एक फील है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई विजिबल कोई पिक्चर नहीं है, वो दिस इज़ जस्ट अ फील। तो जब आप अपने मन में कोई चीज़ फील करते हैं, तो तभी आप उस फील से जुड़ पाएंगे, और तब आपका एक कनेक्शन बनेगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू होंगी। तो ये जैसे मैंने बताया कि आई एम अबंडेंस, ये उसके लिए कर सकते हैं। और जैसे आप वर्दी फील नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, किसी काम की नहीं है, कुछ भी है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आई एम इनफ़, इस तरह के दे सकते हैं कि मैं काफ़ी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए आई एम इनफ़, आई एम पर्याप्त, मैं पर्याप्त हूँ हर चीज़ के लिए,
हर चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। अगर आपको लगता है कि आप में इन्फीरियरिटी है या फिर वो है, तो आप आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैविंग स्ट्रेंथ, या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उस तरीके से वो लाइट नहीं आ रही है, तो आई एम ए लाइट, इस तरीके के आप अपने उसमें बना सकते हैं। इवन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब में बहुत सारे मिल भी जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई आपको कि आप किस तरीके से स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी लाइफ में किस तरीके से हायर पावर से कनेक्शन बना सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय।